on time, in time, beside, besides, at last, in the last. Hello friends, how are you? I hope you are doing great. So welcome back to my channel. आज हम इस वीडियो में ऐसे ही कुछ वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे और उसके यूसेज को भी समझेंगे सेंटेंस के थ्रू, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ऑन टाइम एंड इन टाइम। ये दोनों ही अलग अलग जगह पे अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। तो सबसे पहले ऑन टाइम को हम समझते हैं। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, एग्जैक्टली ऑन द शेड्यूल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, माई ऑफिस बस अराइव्ड ऑन टाइम। मेरी ऑफिस की बस सही समय पर पहुंची। नेक्स्ट इज इन टाइम। इसका मतलब होता है अर्ली इनफ और बिफोर इट्स टू लेट, या फिर समय रहते। फॉर एग्जाम्पल, वी यूजुअली रीच स्कूल इन टाइम। हम आम तौर पर स्कूल सही समय पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम स्कूल समय रहते रहते पहुंच जाते हैं। सेकेंड कॉम्बिनेशन इज एट लास्ट एंड इन द लास्ट। फर्स्ट वाला लेते हैं एट लास्ट। एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार या फाइनली और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर सो मेनी हर्डल्स एट लास्ट वी रीच्ड अवर डेस्टिनेशन। आखिरकार इतनी बाधाओं के बावजूद भी हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो मतलब आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। नेक्स्ट इज इन द लास्ट। इन द लास्ट का मतलब होता है इन द फाइनल पार्ट ऑफ समथिंग, या फिर अंतिम हिस्से में हम पहुंच रहे हो किसी चीज के। फॉर एग्जाम्पल, ही स्कोर्ड 5 पॉइंट्स इन द लास्ट 5 मिनट्स, या फिर उसने अंतिम 5 मिनटों में 5 पॉइंट्स किए। मतलब कि उसने लास्ट मिनट में ही अपने पॉइंट्स किए, कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है बिसाइड या फिर बिसाइड्स। तो सबसे पहले बिसाइड को समझते हैं। फर्स्ट इज बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में या फिर बाय द साइड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, आई सैट बिसाइड दैट पोल। मैं उस पोल के बगल में बैठी। नेक्स्ट इज बिसाइड्स। बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, या फिर किसी और चीज के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स कुकिंग शी ऑल्सो डांसेस वेल। मतलब खाना बनाने के अलावा वह नृत्य भी बहुत अच्छा करती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज बिटवीन एंड अमंग। नाउ लेट्स टेक बिटवीन। बिटवीन इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट टू पीपल और टू थिंग्स। हिंदी में से कहेंगे कि बीच की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, द फाइट वॉज बिटवीन टू स्टूडेंट्स। झगड़ा 2 विद्यार्थियों के बीच हुआ। नेक्स्ट इज अमंग। अमंग इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 2 पीपल, या फिर 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो तब हम वहां पे अमंग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिया वॉज स्टैंडिंग अमंग हर फ्रेंड्स। सिया अपने दोस्तों के बीच खड़ी हुई थी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज सिंस एंड फॉर। सो लेट्स टेक सिंस फर्स्ट। सिंस इज यूज्ड when we talk about the starting point of time. हम सिंस वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हम किसी समय की शुरुआत कर रहे हो, तो वहाँ पे हम सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2014। मैं 2014 से यहाँ रह रहा हूँ। मतलब मैं 2014 से स्टार्ट किया था रहना और अभी तक रह रहा हूँ। नेक्स्ट इज फॉर। फॉर इज यूज्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग। मतलब हम वहाँ कितने टाइम से वहाँ पे रह रहे हैं, या कितने टाइम से हमने वहाँ पे समय बिताया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव लिव्ड हियर फॉर 14 ईयर्स। मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ। सो फोकस इज ऑन 15 ईयर्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कॉम्बिनेशन के वर्ड्स लेकर आएंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।